हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके सेक्शन बी का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डिफाइन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Also explain the steps involved in applying the activity-based costing system in our manufacturing organization. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में ओवरहेड को सिर्फ एक सिंगल बेसिस जैसे लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स के बेसिस पर एलोकेट किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ये मेथड एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। एबीसी सिस्टम ओवरहेड कॉस्ट को एक्टिविटीज के बेसिस पर एलोकेट करता है और ज्यादा एक्यूरेट कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं मीनिंग क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें कॉस्ट को एक्टिविटीज के बेसिस पर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज पर एलोकेट किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, एक्टिविटी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज, यानी पहले एक्टिविटीज कॉस्ट कंज्यूम करती हैं और फिर प्रोडक्ट उन एक्टिविटीज को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स। अकॉर्डिंग टू कार्लपैन एंड कोपर, activity based costing is a method of assigning cost to cost objects on the basis of consumption of activities, यानी कॉस्ट को प्रोडक्ट या सर्विसेज पर एक्टिविटीज के यूज के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू CIMA, ABC is a costing system in which costs are first traced to the activities and then to products। मतलब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, पहले कॉस्ट एक्टिविटीज में ट्रेस की जाती है और उसके बाद प्रोडक्ट पर एलोकेट की जाती है। And the third definition is according to R.K. Saxena. ABC is a technique that identifies the activities and assign the cost to the cost objects based on the resource consumed. यानी ABC एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है और रिसोर्सेज के कंजम्पशन के बेसिस पर कॉस्ट असाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन अप्लाइंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अप्लाइंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक्टिविटीज प्रोडक्शन रिलेटेड या फिर नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग और इंस्पेक्शन। स्टेप सेकंड है क्लासिफाई द एक्टिविटीज इनटू कॉस्ट पूल्स। स्टूडेंट, सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है जिसे कॉस्ट पूल कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेटअप कॉस्ट पूल, इंस्पेक्शन कॉस्ट पूल एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पूल। स्टेप नंबर थर्ड इज असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट पूल। अब हर एक्टिविटीज की कॉस्ट रिस्पेक्टिव कॉस्ट पूल में असाइन की जाती है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोटल सेटअप कॉस्ट 1 लाख को सेटअप कॉस्ट पूल में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये क्या है, असाइन कॉस्ट टू द कॉस्ट पूल। स्टेप नंबर फोर्थ इज सिलेक्ट कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर होते हैं जो एक्टिविटी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। हर कॉस्ट पूल के लिए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज कंप्यूट एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एक्टिविटी रेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इन द कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो सेटअप कॉस्ट पूल कितनी है 1 लाख रुपीज और नंबर ऑफ सेटअप्स दैट इज 100। सो द एक्टिविटी रेट कितना होगा? टोटल कॉस्ट पूल कितनी है 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो एक्टिविटी रेट वो कितना होगा 1000 पर सेटअप। स्टेप नंबर 6 इज असाइन कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। अब प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज पर एक्टिविटी यूसेज के बेसिस पर कॉस्ट एलोकेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट ए ने 30 सेटअप यूज किए हैं और कॉस्ट असाइन कितनी होगी 30 इंटू 1000 दैट इज 30,000। ठीक है। स्टेप नंबर 7 इज कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। फाइनली डिफरेंट कॉस्ट पूल से असाइंड कॉस्ट को ऐड करके टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेटअप कॉस्ट है हमारी 30,000, इंस्पेक्शन कॉस्ट 20,000 एंड मटेरियल हैंडलिंग दैट इज 25,000। सो द टोटल कॉस्ट इज 75,000। At last, conclusion. So, student, activity-based costing एक modern और scientific costing system है जो accurate product costing provide करता है। ये better decision making, कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इंप्रूव में हेल्प करता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग only with Learn Well.